क्या आपने कभी सोचा है अगर किसी साधारण इंसान को जादुई छड़ी मिल जाए तो उसकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी? आज हम आपको सुनाएंगे आरव और उसकी रहस्यमयी छड़ी की अनसुनी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुरभि था। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। लोग साधारण जीवन जीते थे, खेती बाड़ी करते थे, लेकिन उनमें हमेशा एक डर छुपा रहता था। कहते थे कि पास के जंगल में कोई रहस्यमयी शक्ति रहती है। गांव के ही एक साधारण लड़के का नाम आरव था। वह गरीब परिवार से था, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वह अपने गांव को खुशहाल और सुरक्षित देखना चाहता था। अक्सर रात को वह आसमान की ओर देखता और सोचता, काश मेरे पास कोई ऐसी शक्ति होती जिससे मैं सबकी मदद कर पाता। एक दिन आरव जंगल में लकड़ियां लेने गया। अचानक उसकी नजर एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। पेड़ की जड़ों के बीच उसे एक चमक दिखाई दी। जिज्ञासा से भरे आरव ने मिट्टी हटाई तो वहां उसे एक चमकती हुई छड़ी मिली। वह छड़ी साधारण नहीं थी। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसकी हथेली से एक गर्माहट फैली और अचानक हवा में मधुर आवाज गूंज उठी। तुम्हें चुना गया है, ये जादुई छड़ी अब तुम्हारी है। आरव डर भी गया और खुश भी हुआ। धीरे धीरे उसे समझ आया कि यह कोई साधारण चीज नहीं बल्कि जादुई छड़ी है। पहले ही दिन उसने जाना कि छड़ी से जब वह मन लगाकर कुछ मांगता है तो वह सच हो जाता है। उसने कोशिश की, एक बीमार चिड़िया को छुआ और वह उड़ने लगी। सूखे खेत पर छड़ी घुमाई और फसल हरी हो गई। गांव का टूटा कुआं छड़ी के इशारे से फिर से पानी देने लगा। धीरे धीरे गांव वालों को भी इस रहस्य का पता चल गया। वे आरव की इज्जत करने लगे, लेकिन आरव विनम्र था। वह कहता, यह शक्ति मेरी नहीं, यह छड़ी की है। मुझे इसे सही कामों में ही लगाना है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जंगल में एक लालची तांत्रिक भी रहता था जिसे इस छड़ी के बारे में सुनाई दिया। वह इसे पाना चाहता था ताकि अपनी काली ताकत से दुनिया पर राज कर सके। एक रात उसने गांव पर हमला कर दिया। आसमान काला हो गया, बिजली कड़कने लगी और गांव वाले डर गए। तांत्रिक ने आरव से कहा, मुझे वो छड़ी दे दो, वरना तुम्हारा गांव जलाकर राख कर दूंगा। आरव ने छड़ी को कसकर पकड़ा और मन ही मन प्रार्थना की, हे शक्ति, मुझे सही रास्ता दिखाओ। अचानक छड़ी चमक उठी। उससे निकली रोशनी इतनी तेज थी कि तांत्रिक की काली ताकत मिटने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा और चीखते हुए जंगल की गहराई में भाग गया। तांत्रिक के जाने के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग आरव को नायक मानने लगे, लेकिन आरव ने छड़ी को संभाल कर रखा और गांव वालों से कहा, यह छड़ी मेरे पास है, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल भलाई के लिए होगा। अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और सच्चाई का साथ देंगे तभी असली जादू होगा। उसके बाद से गांव खुशहाल हो गया। खेती अच्छी होने लगी, बीमारियां दूर हो गईं और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। आरव ने समझ लिया था कि जादुई छड़ी असली ताकत नहीं है, बल्कि इंसान के अच्छे इरादे ही सबसे बड़ी शक्ति हैं। और आज भी कहा जाता है, सुरभि गांव की लहराती फसलों और खुशहाल चेहरों के पीछे उस लड़के की मेहनत और जादुई छड़ी का आशीर्वाद छुपा है। प्यार, सच्चाई और अच्छे इरादे ही असली ताकत हैं, हकीकत हैं। क्या आपको लगता है कि अगर आपके पास भी जादुई छड़ी हो तो आप उसका इस्तेमाल किस लिए करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।